हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडलाइन। सुनिए, आप सभी लोगों का 4 अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर शेड्यूल्ड है। हम आगे बढ़ने से पहले कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला सिस्टम इसमें होता है। तो सेक्शन ए में 2025 के पेपर में क्या पूछा था, आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें। 2025 का पेपर इजी आया था। मैं इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल रहा हूँ, इजी आया था। ये मैं नहीं, आप किसी से भी पूछेंगे जो पेपर अटेम्प्ट दिख करके आया है वो कहेगा खुद इजी आया था। बस आपको वहां पे मैनेज क्या करना था, अपने टाइम को मैनेज करना था और क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करे, बस इन दो स्किल को चेक किया इस बार 2025 में। क्या पूछा था, सर्कुलर प्लस लीनियर, थोड़ा सा ट्रिकी आया था ये। डेजिग्नेशन 6% 3 वेरिएबल था। 3 पैरेलल रो जिसमें ऐसे थे, ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर था। कोडेड डायरेक्शन ये भी ट्रिकी था, यहाँ पे आइदर 5 मीटर 6 मीटर हम लोग करते थे, लेकिन ट्रिकी क्या कर दिया, आइदर नॉर्थ या साउथ, आइदर ईस्ट और वेस्ट, आइदर के फॉर्मेट में ही आया था। तो ये सेक्शन ए में था। और भी कुछ था, जितना मुझे डेटा मिला मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा। डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन आया ही आएगा। कोडिंग डिकोडिंग आया था, सिंबल प्लस नंबर था। इनपुट आउटपुट था, डुएबल था। आप अगर नॉर्मल थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे ना तो वो डुएबल था, आपको दिख जाएगा कि वर्ड और नंबर में क्या ऑपरेशन हुआ था और बोथ साइड क्या प्रोसेस हो रहा था। ठीक है ना। लेटर ऑपरेशन बेस्ड 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और फिर क्रिटिकल रीजनिंग कुछ थे। अब आप सोच रहे होंगे सर ब्लड रिलेशन नहीं पूछा था क्या, तो इसका मतलब है कि हम ब्लड रिलेशन को इंपॉर्टेंस कम देंगे। नहीं, आया था ब्लड रिलेशन और न्यू पैटर्न का आया था। सर कब आया था सर, ये तो आप बता ही नहीं है आप हमको। ये आया था सन 2024 वाले पेपर में, यकीन मानिए आया था। तो सिर्फ एक बेसिस पे आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, आपको पढ़ना सब है। आपको जितना भी न्यू पैटर्न है वो सब आपको यहाँ पर साइड में दिख रही होंगी, ये सारी चीजें। ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, शिद्दत से फॉलो कर लो। इन सबका लिंक मैं दे दूंगा तुमको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक चीज लेने की बहुत जरूरत रहेगी, गाइडली का पीडीएफ बंडल। का भी रीजन बताऊंगा। पहले आप ये समझिए, अब ये 40 दिन बचे, लगभग 40 भी नहीं, मैं मान के चलता हूं 35 दिन बचे हैं या 38 दिन मान लेता हूं, ठीक है, आपके पास बचे हुए हैं। अब सुनिए ध्यान, डेली कान खोल के सुन लो। नहीं करोगे तो समझना सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ये डर बैठा लो कि यार डेली 5 पजल तो लगाना ही लगाना है। डेली 2 मिसलेनियस टॉपिक डेली, जिसमें से कोई 2 टॉपिक उठाओ। मान लो तुमने उठाया सिलोजम्स और उठाया तुमने कोडेड डायरेक्शन, तो सिलॉक्स के कम से कम 20 सेट। रिवर्स सिलॉक्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मल नहीं। रिवर्स हुआ, कोडेड हुआ या न्यू पैटर्न मैच द कॉलम हुआ, उस तरीके के कोडेड डायरेक्शन जितने भी तुम्हें न्यू पैटर्न मिले, गाइडली के पीडीएफ बंडल में मिले या क्लासेस में मिले, उनको 20 सेट लगाने हैं डेली। ये तुम्हारे 26 सितंबर तक तुमको ये काम करना है। मशीन कोडिंग डिकोडिंग को मैंने सेपरेटली इस तरीके से क्यों लिखा सर, क्योंकि आप जब भी कोडिंग डिकोडिंग या मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे प्यारे बच्चे, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेक अ सेपरेट नोट ऑफ लॉजिक्स एंड पैटर्न और 100 सेट लगा लो। मैं लिख के देता हूं, मैं इस वीडियो पे बोल रहा हूं खुलेआम। आप करके आओगे एग्जाम में, आप करके आओगे एग्जाम में जो एक्चुअली में पूछा गया है पैटर्न 2024 2023 में मशीन इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग में, यकीन मानिए आपसे हो जाएगा एग्जाम में भी। डेटा सफिशिएंसी 100 क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट, यहीं तक सीमित नहीं रहना है। यहीं तक नहीं, आपको कुछ न्यू पैटर्न भी करने जो कि 2023 या जो 24 में पूछे थे कोडेड फॉर्मेट में, कि 2 स्टेटमेंट मतलब 3 दे दिए थे, इनमें से कोई 2 उठाने थे, उसके बाद तीसरे को कंबाइन करना था, इस तरीके से था, कोडेड फॉर्मेट में था। अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते होंगे ना, तो मैंने इन सब क्लासेस में दिख रही है साइड में आपको, ये सब करवाया है। सिलोजम्स, कोडेड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन को स्किप नहीं करना। आपको जितना भी मैं यूट्यूब की क्लासेस में करवाऊंगा, दैट इज मेंस जो अभी मेरी चल रही है, आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए, वो चल रही है सीरीज नरसिम्हा सीरीज। बात समझ रहे हैं, नरसिम्हा जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आया नरसिम्हा सीरीज। उसके बाद आपको पजल चालीसा खत्म करनी है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। फिर मेंस क्रैकर, इसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में। मिडनाइट वॉरियर आपको मिल जाएगा। देखो ये तो तुम्हें पूरी खत्म करनी है, पजल चालीसा पूरी खत्म करनी, मिडनाइट वॉरियर पूरी। मेंस क्रैकर में 76 क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस तुमको करनी, कुछ नहीं करनी। बस आया।
इस तरीके से पैटर्न से तैयारी करो। और सुनो, तुम्हें अगर लगे कि यार हमको क्लासेस में नहीं करना है, आप गाइडली के पीडीएफ बंडल पे जा सकते हो। आप गाइडली का पीडीएफ बंडल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस गाइडली के मॉक। अब आपको मॉक कब से देने हैं, रेगुलर मॉक? मेरा सजेशन है 27 तारीख से देना शुरू कर दोगे, 3 तारीख तक या 2 तारीख तक लगातार मॉक दो, एनालिसिस करो, मॉक अटेम्प्ट करो, या फिर अल्टरनेट डेज पे मॉक दो। अगर तुमने देना ही है मॉक, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं तुम 26-27 को ही दो, नहीं तो तुम्हारा पेपर नहीं क्लियर, ऐसा नहीं है भाई। तुम तो आज से और अभी से देना कर सकते हो, लेकिन अल्टरनेट डेज करो। अदरवाइज आप एनालिसिस नहीं करोगे, सिर्फ मॉक देते चले जाओगे। बात समझ रहे हो? तो सिर्फ मॉक नहीं देना है, आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो कमेंट सेक्शन था ना, अगर तुम्हारा डाउट भी आता है ना कोई, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, लेकिन सिर्फ 2025 के एनालिसिस पे तैयारी मत करना भाई। देख लेना कि 2023 में क्या लेवल था, 2024 में क्या लेवल था, है ना? तो हमें वर्ष से वर्ष के लिए तैयारी करनी है। हाँ, आया था इजी पेपर, लेकिन इस बार क्या आ सकता है कुछ नहीं मालूम, है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, इन सीरीज को खत्म करो, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं। गैली का पीडीएफ बन, आप यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे ही, इसी जगह पे ही आपको 2023 और 2024 का कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, पैटर्न आए थे, क्या आए थे गैली के मॉक में, तो आप मिलेगा। ठीक है ना? कोई भी डाउट होता है कमेंट करना, कुछ सीखा है कमेंट करना। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।